हाँ एक मिनट। सो चैट में देखो क्या कहना चाह रहे हो। सी इज राइट, अच्छा ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ओके। तो अब इसका देखो, इसमें क्या है, तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? सर सी पार्ट में कंफ्यूजन है तो। क्यों कंफ्यूजन है? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 वेरिएंस 1। तो सी पार्ट में क्यों कंफ्यूजन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, इन जनरल इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। सिर्फ 1 रहेगा n के जगह पे तब इंडिपेंडेंट होता है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं। क्या रहेगा किसके जगह पे? n की जगह 1 हाँ तो उससे क्या होगा? इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? एन को 1 रखेंगे तो एक्स बार क्या बन जाएगा? एक्स बार का क्या डेफिनेशन है? उसके पीछे लॉजिक होगा ना, ऐसे थोड़ी है कि तो कुछ भी बोल देंगे। एन को 1 रखने पे एक्स बार कितना बनेगा? एन 1 का मतलब क्या है? x1 ही हो जाएगा। सैंपल साइज 1 है तो x1 हो जाएगा। अब एस स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? तो रट्टा मारने से काम होगा भाई, समझना इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारना है। यहाँ एन को 1 रखेंगे, एस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? हाँ फिर तो ये तो 0/0 आ गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, तो 1 क्यों रखेंगे यहाँ? मोर देन इक्वल 1 के लिए डिफाइंड ही नहीं है, तो कहाँ से रट्टा मार लिया हो? 1 के लिए मीनिंगलेस हो जाएगा, एस स्क्वायर कोई मीनिंग ही नहीं है। एनीवे तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर नॉर्मल होता, सैम्पलिंग फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है एक्स बार एंड एस स्क्वायर है इंडिपेंडेंट फॉर द नॉर्मल सैंपल, नॉट इन जनरल, तो इसलिए सी गलत होगा यहाँ पे। इन जनरल जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट है, बाकी पार्ट तो सिमिलर ही है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ई ऑफ एस स्क्वायर जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ दे रखा है 1 है, तो ये तो ओके है। ये अभी कल हमने कैलकुलेट किया था इस तरह क्वेश्चन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो। सो एक्स बार माइनस 0 म्यू 0 है ना अपॉन 1/√n कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है, वही चीज़ इसने भी लिख रखा है, तो ये ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है सिंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसी को ऐसा लिख दिया, एक्स बार माइनस म्यू जो कि 0 है अपॉन सिग्मा/√n, सिग्मा 1 है, तो कन्वर्जन डिस्ट्रीब्यूशन z सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है। सी इज इन जनरल नॉट ट्रू बिकॉज ये नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगा। और ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज कि 1/n समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex स्क्वायर। और ex स्क्वायर क्या होगा? तो मीन 0 है, तो जो वेरिएंस है वही ex स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये गलत कह रहा है, इसका मतलब चेक कर लो भाई। है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज सेकंड सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सेकंड पॉपुलेशन मोमेंट, तो 1/n समेशन xi स्क्वायर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex स्क्वायर एंड ex स्क्वायर इज 1 बिकॉज मीन इज 0। ठीक है, तो इसमें ए बी सिर्फ करेक्ट होगा, चेक कर लो आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 के बाद? 40 तक कोई है बचा हुआ? सो 39 भी है भाई किसी का, या 40 भी है? नहीं है ना, 40 का बी एंड डी ऑप्शन। सो